गेटवे ऑफ इंडिया 20वीं सदी में बॉम्बे अब मुंबई भारत में निर्मित एक मेहराबदार स्मारक है। इस स्मारक का निर्माण 1911 में भारत दौरे पर आए किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के अपोलो बंदर पर आगमन की स्मृति में किया गया था। उस समय गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण नहीं हुआ था और राजा रानी का स्वागत एक अस्थायी गत्ते की संरचना से किया गया था। मार्च 1913 में इस स्मारक की आधारशिला रखी गई, जिसे इंडो सारासेनिक शैली में बनाया गया, जिसमें 16वीं सदी की मराठी वास्तुकला के तत्वों को शामिल किया गया। स्मारक का अंतिम डिजाइन आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट द्वारा 1914 में स्वीकृत किया गया और निर्माण कार्य 1940 में पूरा हुआ। इसे 4 दिसंबर 1940 को वायसराय रीडिंग द्वारा जनता के लिए खोला गया। यह संरचना 26 मीटर 85 फीट ऊंची है और इसका निर्माण स्थानीय रूप से प्राप्त बेसाल्ट पत्थरों से किया गया, जबकि जालियां ग्वालियर से मंगाई गईं। इस निर्माण पर Rs. 1,21,000 रुपए खर्च हुए, जो उस समय की सरकार ने वहन किए। गेटवे ऑफ इंडिया को वायसराय और नए बॉम्बे के गवर्नरों के लिए भारत में औपचारिक प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग किया गया। यह मुंबई के दक्षिण में अपोलो बंदर क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी मार्ग के अंत में अरब सागर के सामने स्थित है। इसे मुंबई का ताजमहल भी कहा जाता है और यह शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह स्मारक स्थानीय यहूदी समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2003 से यहां हनुक्का उत्सव के दौरान मेनोराह, एक प्रकार का दीपस्तंभ, प्रज्वलित किया जाता है। अगस्त 2003 में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़ी एक टैक्सी में बम धमाका हुआ, जो एक आतंकवादी हमला था। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के विरोध में यहां विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। गेटवे ऑफ इंडिया वह स्थान भी है जहां से भारत की स्वतंत्रता के बाद अंतिम ब्रिटिश सैनिक 1948 में देश छोड़कर गए थे। 28 फरवरी 1948 को समरसेट लाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन ने एक समारोह के दौरान गेटवे से होकर अपना मार्ग लिया, जो भारत में ब्रिटिश शासन के अंत का प्रतीक था।